हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। We were studying the union executive chapter and we have completed the president's portion. क्वालिफिकेशंस जो भी होते हैं, टर्म ऑफ ऑफिस होता है, बाकी जो भी सारे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। और हाँ, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर आल्सो कंप्लीटेड इन द प्रीवियस सेशन। इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। आई विल प्रोवाइड यू विद द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड देन यू कम बैक टू दिस वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जो भी इमरजेंसीज हमारे इंडिया में लागू होते हैं। जो 3 टाइप के इमरजेंसीज होते हैं, नेशनल इमरजेंसी, देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, देन फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट, ये सारे। फिर हम पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट के भी रोल्स एंड पावर्स, फंक्शंस, टर्म, जो भी सारे हैं वो इस चैप्टर में, इस सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। और ये सेशन कंप्लीट होते ही हमारा जो चैप्टर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट विल ऑल्सो बी कंप्लीटेड। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं हमारे सेशन की तरफ। सो इमरजेंसी ड्यू टू वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन, दैट इज नेशनल इमरजेंसी। तो इसे बेसिकली नेशनल इमरजेंसी बोल के ही कहा जाता है। और ये कौन से आर्टिकल में मेंशन होता है? ये होता है आर्टिकल 352। वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 352 में ये मेंशन किया गया है। इट्स मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, so circumstances, क्या circumstances है? Proclamation of national emergency may be made if the president is satisfied that the security of India or any part thereof is threatened by war, external aggression or armed rebellion। ठीक है, जब भी प्रेसिडेंट को लगता है कि कहीं वॉर की छेड़ हुई है या फिर कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ है, तब वो नेशनल इमरजेंसी लागू करते हैं। और ये हक सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। इट्स ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन के लिए होता है? एवरी सच प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद इन 1 month। Even then it cannot remain in operation for more than 6 months at a time. It will get a fresh lease of 6 months every time after being approved by the state majority। ठीक है, तो मेनली 6 months होता है। ठीक है, इसका मेनली आपका 6 months जो ड्यूरेशन होता है 6 months का। देन इफेक्ट्स ऑफ प्रोक्लेमेशन, हम क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं देश में। So long as the emergency lasts, the federal provisions of the constitution for some extent remain suspended. The union parliament can legislate laws only on subject any subject, even though it is not mentioned on the state list. Though parliament can exercise laws on any subject. Then fundamental rights guaranteed under article 19 remain suspended, जो कि होता है freedom of speech and assembly। तो वो suspended रहता है जब तक ये national emergency चल रही है। The president may suspend the right to move any court for the exercise of such rights as may be mentioned in the order. Article 20 says that no person shall be punished for the same offence more than once. Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. So very important. At what does Article 20 and Article 21 says? ये बहुत बार पूछा जाएगा, तो फिर आपको याद नहीं रहेगा कि हमने ये कहाँ पढ़ा था। तो ये बहुत सारे माइन्यूट क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं और you need a thorough study of the chapter. Then life of the Lok Sabha may be extended by Parliament for a period not exceeding 1 year at a time. But in no case it may be extended beyond 6 months after proclamation of emergency। ठीक है, तो पार्लियामेंट के भी 1 month at a time एक्सटेंड किया जाता है। 1 year। यूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स, अब कहाँ कब ये यूज हुआ है? तो द फर्स्ट प्रोक्लेमेशन वाज अंडर आर्टिकल 52 वाज मेड ऑन October 26, 1962 बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन ऑफ नेपाल। The second proclamation under Article 352 was issued on December 3, 1971 when Pakistan launched an attack in India। तो ये सारे थे जब ये इमरजेंसी की गई थी, ये नेशनल इमरजेंसी की गई थी। तो यही मेन पूछा जाता है। Then emergency due to failure of constitutional machinery in a state, which is mentioned in Article 356। ये होता है 352 and this is 356। तो ये सारे के आर्टिकल्स हमें याद करके रखने पड़ेंगे। The second kind, अब ये होता क्या है? The second kind of emergency arises when the constitutional machinery of a state breaks down। मतलब जो law and order होता है वो टूट जाता है। If the president on receipt of a report from the government or otherwise is satisfied that the government of a state cannot be carried on accordance with the provisions of the constitution, he may declare an emergency in the state। So the president may assume all or any of the functions of the government of the state। That is why it is popularly known as imposition of the president's rule। So ये इसे mainly बोलते हैं president's rule। अब प्रेसिडेंट को अगर लगता है या फिर उन्हें कहीं से मिलता है रिपोर्ट जो कि गवर्नर देते हैं कि जो स्टेट है वो ठीक से नहीं चल पा रहा है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देन ही मे डिक्लेयर द इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी इन अ स्टेट। तो इसे मेनली प्रेसिडेंट्स रूल कहा जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट की ही चलती है। इस ड्यूरेशन, अब इसका ड्यूरेशन इज द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन इज 2 months। मेनली इट्स 2 months। Okay, so if it is to continue beyond 2 months, it is be ratified by the parliament। अगर 2 महीने से ज्यादा ये इसको चलाना है तो ये पार्लियामेंट से आपको ratify करना पड़ेगा। But even if parliament had ratified, it will cease to operate 6 months after the date of its issue। It can however be extended for another 6 months। Thus the president's rule can normally continue only for a year। This is the least। अब अगर कुछ होता है, अगर कोई भी रीजन से इसे बढ़ाना पड़े तो एटलीस्ट इट कैन गो फॉर 1 year, नॉट मोर देन दैट। 1 year तक ही ये चलेगा, उससे ज्यादा ये नहीं होगा।
प्रेसिडेंट्स रूल में भी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year ओनली अंडर 2 कंडीशंस। अब इसके भी 2 कंडीशंस है, अगर 1 year से ज्यादा, अगर इसे मेनली ये 1 year ही चलता है, अगर बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ये 1 year से ज्यादा कंटिन्यू, अब उसके लिए आपको कुछ सर्कमस्टेंसेस जो कि सेटिस्फाई होने पड़ेंगे तभी ये एक्सटेंड होगा। अब क्या है, व्हेन अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी as an operation in the whole of India or any part of the state, and the election commission certifies that holding elections in the legislative assembly of the state is difficult, but no such shall remain in force for more than 3 years। अब ये 3 years भी आता है, तो आपको अब लिखना क्या है, मेन क्वेश्चन है आपको लिखना क्या है। अगर पूछता है कि अगर 1 year से एक्सटेंड करना चाहे तो कितना होगा, तो 3 years। मेनली आपको 1 year ही लिखना है, मैंने भी 1 year ही लिखा था, तो आई गॉट दैट मार्क्स। सो अब इलेक्शन कमीशन अगर बोलते हैं कि उस एरिया में इलेक्शन करना डिफिकल्ट है, तब 1 year से ज्यादा एक्सटेंड किया जाता है, मेनली इट्स 3 years। इफ यू राइट एनीथिंग इट विल बी एक्सेप्टेड, ठीक है। तो 1 year से बहुत ही कम ही होता है, यू कैन राइट 3 years और यू कैन राइट 2 months। आई वुड नॉट लाइक यू टू सजेस्ट बिकॉज वो ज्यादा कम हो जाता है, तो आप 1 year लिख सकते हैं या फिर 3 years लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल आर। अब इसमें क्या इफेक्ट्स होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट रिमेन सस्पेंडेड, द एनुअल बजट ऑफ द स्टेट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। जो स्टेट का भी बजट जो होता है वो भी पार्लियामेंट से ही पास किया जाता है। Use of the power, this power has been used more than 130 times during the working of the constitution. The president's rules has been imposed almost in all of the states at one time. In fact, use of this power shall be only thus when after assembly election no party is in majority and when a ministry has resigned or no party is willing to able to form a government, ठीक है। तो ये जो इमरजेंसी है ये बहुत बार यूज हुई है, बहुत बार। अब इसमें भी दो रीजन के कारण ये यूज हुई है कि पहले तो where after assembly election no party is in majority, ठीक है। तो कोई भी इलेक्शन के बाद, जनरल इलेक्शन के बाद कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं आती है, तो तब जो अगर कोalition गवर्नमेंट भी फॉर्म नहीं हो रही है तब ये इमरजेंसी लागू हुई है, क्योंकि बहुत ही अगली सिचुएशन बन जाती है। हम देखते ही हैं जब हमारे इलेक्शंस होते हैं तो कैसा सिचुएशन रहता है। देन व्हेन अ मिनिस्ट्री हैज रिजाइंड एंड नो अदर पार्टी इज एबल और टू विलिंग टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, देन कम्स द फाइनेंशियल इमरजेंसी विच इज आर्टिकल 360। अब ये आर्टिकल है 360, सारे के सारे आपको याद रखने हैं। अब आर्टिकल 360 provides for a situation where the financial stability or the credit of India is threatened, in that if the president may declare a financial emergency, ठीक है। तो ये अभी तक हमारे देश में अभी तक ये लागू नहीं हुई है और हम आगे भी प्रे करते हैं कि ये इमरजेंसी लागू ना हो, क्योंकि as we can see by the name financial, it's related to money, income and revenue, everything. Then its duration, the proclamation should be approved by the parliament. If it is to continue beyond a period of 2 months, it may be revoked at any time. The financial continues until it is revoked by the president. No use of the power has been made till now. Then consequences, अब के क्या क्या होगा अगर ये फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू होती है, तो क्या क्या होगा। द प्रेसिडेंट इज कंप्लीट टू रिड्यूस सैलरीज एंड अलाउंसेस एम्प्लॉयड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल में काम करते हैं उनके जो सैलरीज है, अलाउंसेस है, वो सारे कम कर दिए जाएंगे, इंक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। द यूनियन गवर्नमेंट में आस्क द स्टेट्स आल्सो टू रिड्यूस द सैलरीज एंड अलाउंसेस एवरीथिंग। देन ऑल मनी बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स मे बी रिजर्व फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो बाद में किए जाएंगे, अभी नहीं, क्योंकि अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं हमारे देश में। Then actual position of the president in a parliamentary setup. President का क्या actual position है? So the founding fathers had expressly rejected the presidential form and proposed a parliamentary form of government. ठीक है। तो हमारे जो मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, जो कि वही हुआ है हमारे देश में। एज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज पावर्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो मेनली ही इज द नॉमिनल हेड, रियल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट इज टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ Council of Ministers. Okay, so the 44th Amendment Act 1978 empowers the President to send advice received from the Council of Ministers back to them for reconsideration. So the 44th Amendment Act 1978, this is also very important. However, the President is obliged to act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. Even then, as we have already seen, situations may arise when the President may use his discretion to decide what to do. The discretionary powers जो हमने पढ़े थे, exclusive powers given to the President. Then we come to the Vice President of India. अब Vice President के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने President के बारे में पढ़ लिया, अब हम Vice President के बारे में पढ़ेंगे। Qualifications, it would be same as the President only. In order to be a citizen of India, must not less than 35 years of age, must be qualified to elected as a member of Rajya Sabha. प्रेसिडेंट का लोकसभा था और वाइस प्रेसिडेंट का है राज्यसभा। शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। देन द टर्म ऑफ हिज नॉमिनल टर्म ऑफ द इज 5 years, however he continues until his successor enters upon his office. तो मेनली इट इज 5 years, जो कि प्रेसिडेंट का भी था। तो ये तब तक रूल करते हैं जब तक कि इनका जो सक्सेसर है वो ऑफिस कंटिन्यू नहीं करते हैं। Then the vice president may resign his office before the expiry of the term by writing to the president. तो अगर इनको रेजिग्नेशन देना है तो ये लेटर प्रेसिडेंट को लिखेंगे, रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को लिखेंगे। Then removal, the president may be removed by a resolution of the Rajya Sabha passed by majority of the all the then members and agreed to the Lok Sabha. It should be
noted that there is no provision of the impeachment of vice president. रिमूवल इनके लिए इम्पीचमेंट बोल के कुछ नहीं होता है. इम्पीचमेंट हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन इनके लिए इम्पीचमेंट बोल के ऐसा कुछ नहीं होता है. इनका कोई इम्पीचमेंट नहीं होता, मतलब इनको कोई हटा नहीं जाएगा. कोई भी केस अगर होता है तो इनको कुछ नहीं किया जाएगा. Then emoluments and allowances users can read. It's not that important. Election of vice president, method of election of the vice, that from that of the president as much as done. Okay, so he is elected by the electoral college constituted members of the House of Parliament. So जैसे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था वैसे ही इनका भी होगा. तो क्या हमने प्रेसिडेंट का क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि उनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है. Then you have the list on your book also, Vice President of India, if you are following the book which I have prescribed. Then we come to the powers and functions of the in oath he affirmed to bear true faith and allegiance. Okay, oath of office भी सेम होगा. जो हमने प्रेसिडेंट के लिए ओथ ऑफ ऑफिस में जो पढ़ा था वही इसमें भी होगा. फेथफुली डिस्चार्ज हिज ड्यूटीज अपॉन विच ही हैज असाइंड. देन अपनी निष्ठा कम से काम करेंगे. ठीक है, जो भी सारे थे, बेयर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, सो एवरीथिंग. देन पावर्स एंड फंक्शंस. पहला है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा में यही बैठते हैं, यही एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है. The normal function of the vice president is to act as the ex officio chairman of the Rajya Sabha. As the chairman of the Rajya Sabha, he regulates debates and proceedings. जो स्पीकर लोकसभा में करते हैं वही इसमें राज्यसभा में करते हैं. ये decides the admissibility of resolution of questions and may suspend or adjourn the business of the house in case of grave disorder. Then vice president shall not vote in the first instance. ठीक है, अब फर्स्ट इंस्टेंस में ये वोट नहीं करेंगे. अगर टाई हो जाता है तब ये वोट को टाई को ब्रेक करने के लिए ये वोट करेंगे, जिसे हम कास्टिंग वोट कहते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. Then discharge of president's functions. The president will take over the office of the president normally under this situation. ठीक है, अब कुछ situations होंगे जब वो president के functions वो follow करेंगे. अगर president, death of the president, resignation of the president, removal of the president by impeachment, ठीक है, and where president into absence or illness, अगर कोई इनको बीमारी है, absence है, कुछ भी हो, तब ये वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्स के रूल्स फॉलो करेंगे. तो ये भी ध्यान रखें, जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट्स के पावर्स एंड फंक्शंस एक्सरसाइज करेंगे तब ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं रहेंगे. ये अपना जो राज्यसभा में जो पद है वो खो देंगे. In the event of the president, the vice president acts until a new president is elected and upon his office. तो ये तब तक काम करेंगे जब तक न्यू प्रेसिडेंट नहीं आते. लेकिन जब तक ये प्रेसिडेंट्स के रूल्स एंड फंक्शंस फॉलो करेंगे या फिर जो फंक्शंस एक्सरसाइज करेंगे, तब तक ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे. ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर द यूनियन एग्जीक्यूटिव, द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, तो इसमें हमने सारे कवर कर लिए. पिछले सेशन में हमने प्रेसिडेंट पढ़ा था, जो भी सारे पढ़े थे. इस सेशन में भी हमने वाइस प्रेसिडेंट के पावर्स, फंक्शंस एंड द क्वालिफिकेशंस वी स्टडीड एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज वी स्टडीड. ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो सिविक्स का सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. तो आज के सेशन के रिलेटेड अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा. एंड इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी पर्सनली, यू कैन कॉन्टैक्ट मी बाय माय ईमेल आईडी व्हिच विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन. सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड टुडेस सेशन. दिस इज रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. बाय बाय.